स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज टी मराठीवास पर। जैसा आपने देख लिया, मैं आज हूँ अपने गांव के प्रवेश द्वार कबीर मंदिर में। हम इसको सिर्फ एक मंदिर के नाम से ही जानते हैं, लेकिन आज हम यहाँ के गद्दी नशीन महाराज सुनील दास जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे इस कबीर पंथ का इतिहास और इस मंदिर के इतिहास के बारे में। उन्हीं से जानेंगे क्या इनके सिद्धांत है, क्या इनकी जो ये कबीर पंथ है इसके क्या मार्ग है और कौन कौन इनके संत हुए हैं, मंदिर का इतिहास क्या रहा है, उन्हीं की मुख से इसका वर्णन सुनेंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको सीधा उन्हीं के पास। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बता। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की। महाराज जी, सब तरह स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में। आपने समय लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इसको सिर्फ मंदिर के नाम से जानती है, लेकिन ये नहीं जानती कि ये मंदिर क्यों प्रचलित है, क्या इसके वो क्या कहीं सिद्धांत है या ये क्यों बनाया गया है। थोड़ा इस पर प्रकाश आप जरा डाल दें। कबीर का प्रकट 1455 में हुआ था। 1475 में उन्होंने श्री छोड़ा और जिस समय बाहरी ताकतों का इस्लाम धर्म का ज़्यादा बोलबाला हो गया था हिंदुस्तान में, उस समय उसको संत काल कहा गया है। उसी समय कबीर साहब के समय ही नानक जी, दादू जी, पलटू जी, रविदास जी, नाभा जी, पनप साहेब, मलुक साहेब और धनी धर्मदास साहेब, ऐसे बहुत से, और शेख फरीद जी, वाजिद जी, इब्राहिम सुल्तान, ये बहुत संत हुए। मीराबाई, कमालनी, भिरनी, ये संत हुए, संत काल था। और उस समय संतों का बहुत ही योगदान है। उस समय जातिवाद बहुत ज़्यादा था और इस्लाम जो था सनातन को बहुत आघात चोट पहुंचाता था। और उससे क्या है, हमारे सनातन को बहुत क्षति हो रही थी। और फिर एक जातिवाद बहुत ज़्यादा था, जातिवाद था, छोटा बड़ा था, ऊंच नीच था। उनको सब खत्म करने के लिए और कबीर साहब ने रास्ता बताया भी हमारा असली पर्पस क्या है, इस मनुष्य दुनिया में हम किस लिए आए। अपनी वाणी में महाराज गरीब साहब ने कहा है भी गाड़ी बाहो घर रहो, खेती करो खुशहाल, साईं सर पर आके सही बख्तर ला। इन्हीं यहाँ हम सारे काम करें, कोई कारोबारी कारोबार करो और भाई खेती करता खेती कार करो, कोई अपना बिजनेसमैन है, कोई व्यवसाय है वो करो। लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य का सबसे पहला प्रत्यक्ष कर्म है आत्म प्राण उद्धार करना। ये अपने लिए हमने क्या किया, ये समाज को शिक्षा देने के लिए कबीर साहब को यहाँ इसमें काशी जी में उनका प्रकाट्य हुआ। और काशी जी के प्रकाट्य में उनके साथ भी बहुत ज़्यादा भाई एक दुल्हा जाति में पैदा हो गए और नाना भ्रांति बनाई गई। हमने छोटे से थे जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था भी ये तो किसी विधवा ब्राह्मणी के हुआ है, ऐसा कुछ नाना प्रकार की कुछ बातें उन्होंने फैलाई। लेकिन यहाँ महाराज गरीब साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया भी गगन मंडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर, चोला धरा ख्वास का टूटे जम जंजीर। इन्हीं वो एक अलौकिक शक्ति ताकत आई थी और उसी के निमित्त ही उन्होंने सारे
हिंदुस्तान में, देश में, विदेशों में, काबुल, कंधार, जो अखंड हमारा भारत था, वहाँ तक साहिब ने प्रचार किया। और जितने भी संत हैं किसी भी हमारी जाति में, उस भी जैसे नामदेव जी हैं, छिपी जाति से, पीपा राजपूत हैं, और कुबा कुमार है, सेना नाई है, धन्ना जाट है, ये सारे संत साहिब से ही संबंधित हैं, उनसे ही आकर्षित हैं, उनकी ही धारा पे वो चले हैं। मैं आपसे पूछूं, ये जो कबीर पंथ है या कबीर जो अपने कबीर मंदिर जो भी है, ये सनातन धर्म से ही जुड़े हुए हैं या हिंदू धर्म का ही पार्ट है या इनका कुछ अलग है? मेरे हिसाब से तो ये सब अपने सनातन धर्म के ही भाग लगते हैं। असली सनातन धर्म हमारे को शिक्षा क्या दी जाती है, वही इन संतों ने हमारे को उपदेश दिया। इनसे अलग किसी आनुपासनी या किसी गैर धर्म में, या भाई इस्लाम का हो या भाई ईसाई का हो या जैन बौद्ध कोई भी हो, उससे बिल्कुल ही महाराज ने जो है स्पष्ट रूप से सनातन का ही प्रचार किया। तो साथियों, जैसा महाराज जी ने 2-4 जो नाम बताए, दादू दयाल जी संत हो गए, रैदास जी हो गए, मीराबाई हो गई, कबीर जी हो गए, संत काल में आप इनके बारे में जरूर पढ़े। हमने इतिहास में थोड़ा बहुत पढ़ा है इनके बारे में। महाराज जी में गलत नहीं हूँ तो एक संत थे जो सारी उम्र शेरवानी में ही गुजारी थी, जिन्होंने, दादू संत थे या कोई से संत थे, वो रज्जब थे। रज्जब जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग उनकी कहानी है, आप इतिहास में जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलेंगी। जितने भी नाम है संत काल जो हुआ है वो आप जरूर पढ़े। तो दूसरा सवाल महाराज जी, एक बार मैं आपका परिचय अपने साथियों के लिए जानना चाहूँगा, आपका परिचय, आपका वर्णन आप अपने मुख से कर सकते हैं। हम जो है कबीर साहिब धारा से जुड़े हुए हैं, और संत गरीबदास जी उनके परिवार में हैं, और हमारा जो उद्देश्य है मेन यही है, जो हमारे अब तक के जितने भी संप्रदाय हैं, भेद हैं, या भाई कोई भी प्रचार करने वाला है, वो सिर्फ यही संदेश दे कि हम एक तो जातिवाद सबसे पहले करें, समाजवादी बातें हैं, और दूसरा जब तक हमको एक जो सनातन को ख़त्म करने की जो ये विदेशों की धारा है जी, ये बहुत ज़बरदस्त है जी, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारा सनातन, क्योंकि सबसे पहले सृष्टि के अंदर सनातन थी, अब सनातन का कभी अंत नहीं हो सकता, और हमारा लक्ष्य यही है। और हमारा जैसे ये राठीवास धाम का नाम हम आज संबोधित करते हैं, इसके आज से राठीवास धाम है, और यहाँ पहले हरिदास जी संत हुए हैं कबीरपंथी, उसके बाद कन्नड़दास जी हुए हैं, फिर गीसादास जी हुए हैं कबीरपंथी, फिर अपने अमरदास जी हुए हैं, फिर सुखादास जी हुए हैं, और फिर क्या नाम चंद्रदास, और उसके बाद गद्दी पे हम बैठे हैं। हाँ जी। और हमारा यहाँ सन 89 से आना जाना है, 89 से आना जाना है, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, और यहाँ हम साफ सफाई करा करते, और उसके बाद हमने यहाँ 2000 के बाद फिर यहाँ हम आए, और उसके बाद 2003 में 4 में भी यहाँ हमने कुछ दिन गुजारे, और कुछ ऐसी ही परमात्मा की दया थी कि हम जो है और भी कोई प्रचार करें, और इसमें हमारे, मैं तो ये कहूँगा गाँव वालों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, जो जिसने बेचारे को हमारे को ऐसा मौका दिया कि हम वहाँ बाहर भी कई जगह महाराज जी कबीर साहब के जो स्थान बनाए हैं, जो इस धाम के निमित्त ही हैं, इनकी वजह से वो धाम बने हैं। एक बार मेरे लिए आप अपने जो जन्म स्थान वगैरह की आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई और क्यों आपने ये सोचा कि मैं सनातन धर्म या कबीर पंथ का प्रचार करूँगा, जरा इस पर भी 2-4 लाइन अगर हो जाए। मैं आपको बताऊँ, एक बहुत ही, जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं, ऐसी एक हमारी स्टोरी है। 2 साल का बच्चा था जब हमारे जो गुरु जी साधुराम जी हैं, उन्होंने भी 120 साल की उम्र में शरीर छोड़ा था, और 2 साल का चढ़ा दिया था। उन्हीं के पास ही मेरे परवरिश के लिए उनके पास में आता जाता था, उनसे मैंने
दीक्षा शिक्षा ली। उसके बाद और संतों से भी मैं मिला, उन्होंने भी मेरे को आगे का रास्ता भी और भी बताए, और भी बातें बताई। जन्म स्थान आपका? जन्म स्थान मेरा छुटानी धाम जी है, जी। और हम महाराज के ही परिवार से ही अच्छा अच्छा। गरीबदास संत हुए हैं, जी। उन्हीं के परिवार से। हमारी जो ग्रांड दादाजी थे, फादर जो बोलते ग्रांड फादर, वो अंग्रेजों के जमाना 800 करोड़ रुपए एक हेड कर रखे थे, और वो डॉक्टर थे। और हमारे जो पिताजी थे वो भी डॉक्टर थे, मदर थी वो भी डॉक्टर थी। और हमने भी ग्रेजुएशन की, महाराज जी की दया हुई है। और वहाँ हमारे को 5वीं 6वीं क्लास में वहाँ महाराज जी के पास पढ़ा। फिर कुछ ऐसी एक घटना घट गई जिसकी वजह से मेरे को परिवार वाले वहाँ से ले आए, लेकिन मेरे को वो आभास रहा मैं ये मेरा घर नहीं है, मैं कहीं और से आया हूँ और मेरे को वही लक्ष्य प्राप्त करना है। ऐसा मैं अपने खेतों में जा कर के पास में एक पीपल का पेड़ था, वहाँ जा कर के मन में मतलब विरह होती और याद करता परमात्मा तो कहा गया, लेकिन असली रास्ता ये नहीं। ये हमारा जो है। उसके बाद महाराज की जो धाम में आना जाना रहा, और गरीब साहब को तो हम अपना खरा खाली दादाजी मानते थे, लेकिन जैसे जैसे हमने शास्त्रों का, महाराज की गुरु ग्रंथ साहब का जो अनुभव किया, पढ़ाई की, उसमें मालूम पड़ा कि सनातन क्या चीज़ है, और आध्यात्म में अपने लिए हमने क्या करना, मनुष्य ने किस लिए दी गई है, और हम इसको किस नाम से कैसे हमारे को आवागमन से बाहर रह सकते हैं। तो दोस्तों, महाराज जी ने जो नाम बताए हैं, सुखादास जी, चंद्रदास जी, उससे पहले जितने भी संत हुए जो इस मंदिर में आए हैं, जिनका शुभ चरण इस मंदिर में पड़े हैं, उनके बारे में आप अपने जो बुजुर्ग हैं आपके पड़ोस में, आपके दादाजी, आपके परदादाजी, उनसे एक बार ज़रूर पूछिएगा। तो महाराज जी, अब एक सवाल और है, आपके जो शिष्या है साध्वी सनेदास जी, वो एक जो साधना में है, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। वो हमारे इसमें संप्रदाय में, कबीर संप्रदाय में, गरीबदास संप्रदाय में एक साधना होती है। जैसे अब ये खड़दल साधु समाज बोलते हैं, इन्हीं जिसमें गिरी पुरी भारती 10 नामी आते हैं। उदासीन संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है, और वैरागी संप्रदाय है, ऐसे कबीर पंथ है, नाना प्रकार के ऐसे कुल मिला करके जैनी है। तो ये इसको खड़दर्शन बोला जाता है। उनमें इनसे अलग हटके गरीब साहब की एक पद्धति है। इन्होंने सुई की नोक को रख दे, इतनी जगह नहीं छोड़ी भी साधना कैसे किसकी करनी चाहिए, किस नाम से। उन्होंने सब ये बताया हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, हमने को कैसे इस शरीर से बार बार हम क्योंकि मनुष्य जन्म में और कोई हमारे को दुख नहीं, जैसे हम वार चले या ना चले, टोटा नफा हरी बीमारी से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब सबसे मैंने दुख क्या है, जन्म लेना, महाराज कहते हैं, और मरना। 13 हंसा पीढ़ी लख बिच्छू की डाल, जब हम मरते थे इतना दर्द होता है जैसे 1 लाख बिच्छू लड़ गए, और पैदा होते जब भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, काफी संख्या में बिच्छू लड़ जाए इतना दर्द होता है। तो ये जो जन्म लेना मरण लेना, बार बार तेरा जन्म मरण मिट जाए, गुरु का नाम सुन प्यार। तो गुरु का क्या नाम होता है, गुरु किसको कहते हैं, वो महाराज जी ने बताया। महाराज जी ने बताया, शब्द गुरु चित चेला रे, सुनियो संत सुजान दिया मेला। इन्हीं जो शब्द है वो गुरु होता है। अभी जो शिष्य बने हुए हैं उनको भी मरना है, लेकिन गुरु को भी मरना है। लेकिन नहीं तो आत्मा कभी मरती है, जरा मरा विनाशी है, न जड़ सकती ना कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही वो शब्द है वो भी अविनाशी है। महाराज कहते हैं, आत्मा और परमात्मा एक ही नूर जहूर, बिचकर झाई कर्म की ताते कहिए दूर। इन्हीं ये आत्मा और परमात्मा एक स्वरूप पे कैसे मिलेंगे, वो साधना महाराज जी की चल रही है। ये तो हो गया साधना का अर्थ क्या है। हाँ जी। मैं अब जानना चाह रहा हूँ, माता जी जो है साध्वी जी, वो कौन सी साधना और किस प्रकार से कर रही है, क्या उसमें जो तप करना पड़ता है, कौन सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, किस प्रकार का इसमें ये तप से तो राज मिलता है, ये तप नहीं है। अच्छा। ये भक्ति है। भक्ति में इसमें जैसे हमें एक आध्यात्म में एक योग साधना होती है और एक सहज मार्ग होता है। गरीब साहब ने सहज मार्ग बताया। इसमें महाराज कहते अंजल संयम, मतलब जो है अंजल संयम अंजल खाने में पीने में संयम रखना पड़ता है। फिर उसमें संतों का एक गुप्त नाम होता है, वो महाराज जी ने बताया। उसके द्वारा इनको अभ्यास करना पड़ता है, जैसे पद्मासन पे बैठ करके। और फिर उसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी पड़ती है। और जो महाराज जी ने हमारी संप्रदाय में जो नाम दिया गया है,
बताया गया है, जो हमारे गुरुओं ने पूर्वजों ने बताया, उस नाम की हमारे को सुमरण करना पड़ता है। नाम दो तरह के, एक तो योग साधना का नाम है जो हम जाप करके लेते हैं, जिसके द्वारा हमारी कुंडलियाँ वगैरह खुलती हैं। इसमें भाई जैसे मूल चक्र है, स्वाद चक्र है, ब्रह्मा का वासा उसमें, फिर नाभि चक्र है, उसमें विष्णु का वासा है, फिर कंठ कमल में उसमें जो है शिव भगवान का वासा है, कंठ कमल में आदि माया का वासा है, त्रिकुटी में ओम निरंजन भगवान का वासा है। उससे आगे का रास्ता साहब ने बताया। तो आगे का रास्ता पाने के लिए हमारे को क्या जाप करना पड़ेगा? वो एक सांसों का सुमन होता है। महाराज कहते हैं श्वासों की कर सुमरणी, कर जपा को जाप, परम तत्व में ध्यान दर्शो माप्य आप। उससे जो हमारे को जो दिव्य दृष्टि, जिसको अलौकिक दृष्टि बोलते हैं, परमात्मा को पाने का जो रास्ता है वो खुलता है। और इसके लिए हमने सबसे पहले हम साध्वी जी को जो है अन्न ग्रहण नहीं करना। कितने दिनों का है ये 41 दिन है, कबीर जयंती को पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, मतलब कबीर जयंती तक ये अन्न ग्रहण नहीं करेंगे? अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, फल फ्रूट खाएंगे, दूध पी सकती हैं जी। और जैसे दिन में 1-2 घंटा, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, 1 घंटा दोपहर, ये अपना जैसे घूम फिर भी सकती है। भाई सोच के लिए जाना है या कपड़े धोने हैं, स्नान करना है या वैसे टहलना है। बाकी समय पद्मासन में, पद्मासन में, सुमरण में। अच्छा, सुमरण। उसको सुमरण कैसा है, महाराज जी ने एक सरल आसन बताया। योग साधना कठिन है, लेकिन ये सरल सहज समाधि का बताया महाराज जी ने। महाराज कहते हैं नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागवे। यानी एक असली, जैसे आप कहीं घर में हो और कहीं बाहर चले जाते हो तो आपकी सुरती घर में रहती है, फिर मैंने अब घर में जाना है, घर में कौन कौन है, कैसे दरवाजा, तो ऐसी ये सुरती लग जाती है। ये साधना होती है। अच्छा, तो एक और था बताया था इसी में आपने कि मौन का भी है क्या इसमें? हाँ, इसमें मौन से क्या होता है, जैसे मतलब इसमें 41 दिन मौन साधना भी है? मौन तो बिल्कुल ही रहना है, बिल्कुल मौन रहना। हाँ, उसमें कोई छूट नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे कठिन कार्य कठिन कार्य मौन रहना। हाँ, मन मने, अब जैसे इन्होंने भोजन नहीं किया तो इनको बीपी हाई हो गया, बता नहीं सकते, और उसके लिए डॉक्टर की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब डॉक्टर साहब है, उन्होंने देखा, कुछ ट्रीटमेंट करा, तो ऐसी ऐसी ये थोड़ी कठिनाई आती है इसमें। हम सबको बताया कि साध्वी जी जो है, जब तक कबीर जयंती आएगी 41 दिन के लिए वो जो साधना कर रही है, एक तो वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगी इसमें, और जो है पद्मासन पे रहते हुए सुमरण करना है, और मेन इसमें जो है कि मौन धारण करना है। सबसे जो कठिन साधना मैं ये कहूँगा आम इंसान के लिए, हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं, हम इसको 1 घंटे के लिए भी नहीं कर सकते, और ये 41 दिन तक इनको करेंगे। तो ये हमारे गांव का एक, मैं कहूँगा सौभाग्य है कि हमें ये दिन जो है हम देख रहे हैं कि एक साध्वी जो हमारी इस गांव की मिट्टी पर ये साधना कर रही है, तो इसके लिए हम महाराज जी के आभारी हैं। महाराज जी, अब ये आप कह रहे हो कबीर जयंती जो मतलब जून माह में आएगी, लगभग 15 या 16 तारीख को, तो उस पर क्या, इसमें क्या होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी इसकी? इसमें कबीर जयंती, जैसे कबीर मंदिर है ये, कबीर संतों का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। उन्होंने कई सैकड़ों सालों से अभी यहाँ रह रहे हैं, उसको प्रचार किया है। और उसमें कबीर जयंती उसमें एक संदेश दिया जाता है, किसी प्रकार का अब कोई सांप्रदायिक कार्य ना हो, और ऊंच नीच को खत्म करने के लिए, जातिवाद के लिए, और एक हम अनभिज्ञ हैं जिसको हमारे को एक ब्रह्म ज्ञानी जो बड़े हैं घूमते हैं, जिसको हम पंडित बोलते हैं। पंडित मैंने पंडित सोए जो पेड़ की जानी, नहीं जो लोगों को गुमराह, ब्राह्मण नहीं, जो लोग अपने आप, जैसे मैं एक कोई प्रचार करता हूँ तो मैं एक पंडित, मैंने विद्वान को पंडित बोलते हैं। तो वो उन्होंने और मौलवी ने मिल करके इन्हीं एक समाज में अगर ये चाहें तो एक अच्छा संदेश दे सकते हैं और समाज की कीर्ति हो सकती है। और इसमें संतों का भी पूरा योगदान हो सकता है। संत और ये मिले तो ये राजनीतिक लोगों को भी समझा सकते हैं, ताकि उनकी भी धारणा बदल जाए और हमारा देश का भविष्य उज्जवल हो जाए। जैसे अब नाना प्रकार के आप देख रहे हो। हाँ, वो तो लगभग आजकल सभी देख पा रहे हैं कि नाना प्रकार के, क्या कि कितनी प्रकार के जो है
सनातन धर्म को खराब किया जा रहा खराब किया। है। मेन जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं वही बाद में फिर जो है हाँ। उसको गिराने का काम कर रहे हैं। करें। तो मेरा पूछने का मेन तो उद्देश्य ये है कि आप ये बताइए कि कबीर जयंती पर क्या उत्सव या क्या वो होगा जो आपने कोई उसकी रूपरेखा बनाई? वो कबीर जयंती की जो रूपरेखा बनाई है वो सारे हमारे ग्राम के सहयोग से सवारे जितने बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, उनका सारा जो भाव जब यहाँ हमने कोशिश करी है। बीच में हमारे को जैसे कोरोना हो गया था और एक दो जगह आश्रम बढ़ाने का समय मिला और समय कम दे नहीं पाए थे हम, लेकिन अब इसका हमको काफ़ी पूरा समय देना है। और इसमें कबीर जयंती एक अलग से ही शायद रूपरेखा बहुत अच्छी होगी जो गांव के लिए एक नई किरण का काम करे। तो महाराज जी ने बताया कि जो कार्यक्रम होगा वो गांव के सहयोग से होगा, गांव के अनुसार होगा, गांव जैसा चाहेगा वैसा करेगा। ये हमारे गांव की परंपरा रही है। हमारे यहाँ पर हमारा जो गांव है वो धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। हर बार एक सफल कार्यक्रम होता है और निश्चित है ऐसा अब की बार भी होगा, क्योंकि कबीर का ये मंदिर है, कबीर पंथ का मंदिर है और कबीर जयंती पर ही इसमें शुभ अवसर पर जो ये कुछ भी आयोजन किया जाएगा, चाहे वो एक सत्संग का आयोजन हो, चाहे प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, कोई झांकी हो, कुछ भी हो, वो निश्चित रूप से सफल पूर्वक की जाएगी। हमारा ऐसा मानना है, क्योंकि हम पिछले दिनों में काफ़ी देख चुके हैं इस बारे में। आपको 2015 में गांव ने गद्दी छीन कर दिया था, आपने इस धाम को संभाल लिया, तो पहले तो आपका अनुभव कैसा रहा? गांव के लोग और गांव का व्यवहार, ये इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। आपको कैसा लगा अब तक का जो 5 साल का अनुभव है? 5 साल का अनुभव मेरे को ऐसा रहा, गांव वालों ने जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, मेरे को ऐसा रहा कि जैसे हम अब एक परिवार में हैं और इन लोगों ने मेरे को इतना सहयोग दिया है। और महाराज जी कहते हैं 2 कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्त हित ग्रह आइया, जरा स्वरूप हजाम। नहीं, हम तो एक किसी कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन उस परमात्मा की सतपुरुष की, कबीर साहब की दया, गुरु कृपा और गांव का पूरा सहयोग था। एक महाराज जी सवाल उठता रहा है बीच बीच में, थोड़ा सा मैं प्रकाश आपसे डलवाना चाहूँगा, क्योंकि लंबा समय हो गया एक आपकी अनुपस्थिति ज़्यादा रही, क्योंकि बीच में हमने देखा कि एक आपकी अनुपस्थिति में एक महाराज जी आ गए, वो आ गए, गाँव का कोई ले आया, कभी किसी को भी खरीद स्थान समझता है वो, क्योंकि गद्दी सीन होने के बाद तो मेरे हिसाब से टूरिस्ट स्थान रह नहीं जाता है, लेकिन गांव का कोई व्यक्ति उसको ले आया था, एक तो बीच में आए वो घर चले गए। तो इसमें अनुपस्थिति का ऐसा क्या कारण है और इस गद्दी सीन रहने का अर्थ क्या है? मेरे को तो गद्दी सीन रहने का अर्थ और आपका कर्तव्य एक बार आप समझो। गद्दी सीन का अर्थ होता है उस गद्दी की गरिमा देश विदेश में बढ़ाना। हरियाणा में महाराज की कृपा से कई जगह साहिब की जो हमारे को अनुपस्थित कर रहा, कुछ बेचारे अल्पज्ञानी लोगों ने हमारे को तंग करने की कोशिश करी, तो हमने उनको कुछ न गांव वालों को बता करके, न कुछ समझा करके, अपना कुछ साधु का काम ही होता है, फिर हमने साहिब का इस राठीवास धाम का ही एक गरिमा बढ़ाई है। और उनकी गरिमा हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, उत्तराखंड में और J&K में, और जी अपना ये क्या नाम है राजस्थान में, गुजरात तो मैंने आपको बताया ही है, और दूसरा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ है जहाँ महाराज जी के जो अनुयायी हैं हमारे से जुड़े, और जैसे उन बेचारे नालपगानियों ने हमारे को किसी भी रूप से कोशिश करी, लेकिन हमारे को हमारे इस धाम को बहुत ज़्यादा फायदा है, उससे प्रचार बहुत हुआ। और नाम जहाँ भी हम जाते थे वहाँ एक कार्ड है हमारे पास, जिसको हम जो हमारे से जुड़ता है उसमें लिखा जाता है भाई राठीवास धाम, और भाई फल्गु तीर्थ है इधर उत्तराखंड में है, इधर राजस्थान में हमारा ये नाम है, ऐसे ऐसे डेरे परमात्मा की दया से, और ये गांव का सहयोग। लेकिन वो बेचारे अल्पज्ञानी में जिसको बोध नहीं होता वो हो जाता है। अब अनुपस्थिति का कोई कारण तो नहीं रहेगा, या आप निरंतर नहीं, अब ये अनुपस्थिति का, अब ये हमारे अनुभवी संत साध्वी जी हैं और 2-3 और शिष्य हैं, वो इनको और मैं, हम और भी जो स्थान हैं
उनको निरंतर इन्हीं, अगर आप वो अनुपस्थिति का देखो सुनना चाहते हो तो ऐसे ऐसे जगह बताया जिसे जहाँ हमारा कोई वजूद नहीं, वहाँ महाराज का हमने धाम बनाया, जिसके लिए हमारे संप्रदाय वालों ने भी बोला भी आपने कबीर का स्थान क्यों बनाया, फलाने का बना देते, धकड़े का बनाते, लेकिन हमने अपने धाम के अनुसार ही कबीर का ही बनाया। राठीवास धाम की वजह से हमने अपना कबीर धाम जहाँ भी बनाया कबीर धाम के नाम से। और साहब की ऐसी रजा है, हो सकता है 2-3 महीने में 1-2 इधर आसपास में और उनकी नींव वगैरह रखी जाए। तो यानी हमारा जो है ना मेन केंद्र बिंदु जो है वो राठीवास धाम ही है। ये जैसे एक आदमी फौज में लग जाता है, लेकिन फौज में उसको कहीं भी भेज सकते हैं, ऐसे एक साधु है वो प्रचार करने, नानक जी थे, दादू जी थे, कबीर साहब ने सारे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ भ्रमण नहीं किया, जिसकी कबीर साहब की 18,000 के आसपास संबंधित डेरे, 18,000 थोड़े नहीं होते, जिसमें जितने भी संतों के मैंने नाम लिए वो सारे उनसे संबंधित हैं। तो इतनी ऐसे ही ये एक साहिब का ही प्रचार होता है, प्रचार फिर साधु की होती है, फिर प्रचार के बाद उसके जब अनुयायी हो जाते हैं, उसके शिष्य हो जाते हैं, वो उसको संभालते हैं, जैसे जहाँ जहाँ डेरे बनाए उसको बनाए। फिर जो मेन संत है, जैसे हम इस गद्दी नसीन है, तो हमारे को वहीं फिर आखिर में जब प्रचार करना हमारा शरीर थक जाता है तो हमारे को आखिर में वहीं विश्राम करना पड़ता है। तो महाराज जी ने बता दिया है कि इनका जो अनुपस्थिति का कारण था वो यही था कि एक जो संत होता है जब वो पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लेता है या सब कुछ तो नहीं, मतलब जब वो सनातन धर्म के बहुत से रहस्यों को जान लेता है तो उसका कर्तव्य है कि उन वो रहस्यों को दूसरी जगह पर जाकर उनका प्रचार करे, उनको अनुयायी बनाए और सनातन धर्म की उत्पत्ति के लिए काम करे। इसलिए इनको यहाँ से ये कह रहे हैं कि अनुपस्थित रहना पड़ता है, और जैसे ही इनका ये कर्तव्य पूरा हो जाएगा तो ये यहीं पर आकर फिर से, या बीच बीच में तो महाराज जी आते रहते हैं, नहीं अब तो इसको आप बिल्कुल किसी भी रूप से खाली नहीं छोड़ेंगे। यहाँ कोई साधु जी है, जैसे ये पूर्ण हमारे बाद ये पूर्ण निपुण है, तो इनको डॉक्टरी भी की हुई है और बहुत ग्रेजुएशन भी है और एक बहुत अच्छी सोच की है, नए विचारों की है। और कभी ये कभी हम, जैसे हम कहीं चले गए प्रचार के लिए, कभी ये चले गए, कभी हम चले गए, तो ये तो जितना भी हम प्रचार करेंगे, मैं आपको एक मेन मुद्दा बताता हूँ, संत जितना प्रचार करेगा उतना ही हमारा डेरे का विकास होगा, ये होता है। तो जैसा महाराज जी बता रहे हैं कि हमारा काम है प्रचार करना, और प्रचारक हर जो जितने भी विभाग मिलेंगे आपको जो सनातन धर्म को बचाने में लगे हैं, RSS है, चाहे बजरंग दल है, या इनका कबीर पंथ है, नाथ पंथ है, सबके अपने अपने प्रचारक होते हैं, वो प्रचार करते हैं, उनका यही काम होता है। क्योंकि जड़त्व का नियम जहाँ पर लागू हो जाता है, जड़त्व जिस चीज़ की हो जाती है वो फिर वहीं पर समाप्त होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो फैलेगी नहीं तो जड़त्व उसको खत्म कर देगा। तो महाराज जी एक बात और जानना चाहूँगा, आपने अब 5-6 साल से मंदिर में देख रहे हो, आपको क्या लगता है कभी कहाँ पर विकास होना चाहिए, ये चीज़ आपको अच्छी लगी, यहाँ पर थोड़ी सी कमी है? जैसे मेरे को थोड़ा सा लगता है कई बार कि जो हमारा इतना भव्य गेट है, ये थोड़ा दूर से अगर दिख जाए तो बहुत अच्छा होता है वो, लेकिन वो सिरे चढ़ी नहीं जब हमारी बात। ऐसे ही कोई अगर आपको लगता हो कि मंदिर के अंदर कोई और कार्य होना चाहिए, कोई कमी आपको लगती हो, क्योंकि अभी तो मंदिर का निर्माण जैसा हमने देखा, पहले तो बहुत पुराना मंदिर था, धीरे धीरे अच्छा इसने रूप ले लिया है, और भी कोई आपको लगता है? देखो मंदिर जब साधु वहाँ पे आते हैं, किसी के घर में भी अगर साधु सच्चन सही आत्मा से टेक देते तो उस घर का भी उद्धार हो जाता है, ये तो मंदिर है। और यहाँ हमने 2-3 तो पाठ किए महाराज जी की, और साधना जब भी हम आते हैं ना, हमारे को इतना सुकून मिलता है। आप लोगों में एक बात बताओ, इतना होने के बाद भी कोई कहीं जाता नहीं, क्योंकि महाराज कहते हैं आय का आदर नहीं, नहीं नैनो में से नहीं, तुलसी उस घर में दे कंचन बरसे में। लेकिन हमारा वो जहाँ ये साध विधि जब इस कक्ष के अंदर, संत कक्ष के अंदर जो साधना करिए, मैं जब यहाँ साधना करता हूँ, मेरी क्या वार्तालाप होती है कि संतों से, जो यहाँ के जड़ता संत हैं, वो अनुभव एक आध्यात्मिक है, वो आध्यात्मिक ही संत को बताया जाता है, या कोई भक्ति आत्मा को बताया, आप लोगों के समझ से बाहर है। और रही बात आश्रम में काम की, आश्रम का बहुत अच्छा विकास हो रहा है, इतना सुंदर भव्य आश्रम हमारा। इसमें एक थोड़ा और कार्य करने की आवश्यकता है, जिसमें एक हम चाहते हैं, जैसे संतों में एक रसोई होती है, अब हमारी संगत यहाँ आना जाना शुरू करेगी,
तो उसमें सबसे पहले कहीं भी जाएं तो एक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए और भोजन की व्यवस्था होना चाहिए और रहने की, ये 3 अनिवार्य आश्रम की सबसे मुख्य धाराएं हैं बाहर आने वालों की। और इसका मैं चाहता हूँ और सारे गांव की वजह से और हमारा जो इसकी जो देख रेख करते हैं हमारे गांव की कमेटी वाले, और उनको भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ भी एक हमारा रसोई और एक संत का जो एक अलग से सेपरेट होता है। आपको मालूम है अब कोरोना टाइम में भी सब एक अलग अलग रहते थे, फिर हमारा तो जुड़ाव होता है जनता से, इसलिए हमारे को एक सेपरेट चाहिए ताकि एक उसमें हम एक सुरक्षित रह सके और भजन कर सके। और एक दूसरी बात, एक जो हमारा गेट है, गेट के सामने कभी भी कोई लेटरिन बाथरूम, इसको अब मैं चाहता हूँ गांव से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, इसको हटा करके उधर करवाया जाए और ये जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं इसके मंदिर के उनका सहयोग करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी आपके घर के सामने कोई अगर लेटरिन बाथरूम तो आपको कैसा लगेगा, तो ऐसा ये हमारा घर है, ये हमारा पूजन है, इसके लिए हमें तन मन धन से समर्पित है। तन मन धन सब समर्पित करने वाला उसके लिए कुछ भी कर सकता है, जान भी दे सकता है। तो ये जो चीज़ें बस ये थोड़ी सुविधाएं करनी, सुविधा है ये और कोई ऐसी बात नहीं है बस। महाराज जी, अब जैसा कि हमने देखा है, मेरे जैसे हम तीसरी पीढ़ी के हैं इस गांव में, तो तीसरी पीढ़ी का जुड़ाव चौथी पीढ़ी का तो बिल्कुल खत्म, मंदिर के साथ न के बराबर। कितने बच्चे होंगे मेरी उम्र के जो मंदिर में हफ्ते में एक बार, शायद 10 या 20, 10-20। तो ये जुड़ाव थोड़ा गैप आ गया, मैं ये कहूँगा कि गैप हो गया बीच में मंदिर की तरफ। मतलब हमारी मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ कि हमारी वाली पीढ़ी इस पे इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाई। तो हम अपने बच्चों को तो क्या कहेंगे जब हम ही अगर इसकी तरफ ध्यान दें, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं गाँव इससे किस प्रकार से जुड़ सकता है, उसका रास्ता भी बताएं, अपेक्षा भी बताएं आप। ये ऐसा है जैसे कुछ एक हर जगह कहीं भी होते हैं सुर और असुर शक्तियाँ होती हैं, यानी जैसे पक्ष और विपक्ष। तो जैसे असुर शक्तियाँ जो भक्ति को नहीं चाहती वो हमेशा संतों का या मंदिरों का गुरुद्वारों का विरोध ही करते हैं। तो उसमें कुछ आदमी आते उसको बेचारे वो उनके बस की बात नहीं, उनको ज्ञान ही नहीं, क्योंकि महाराज कहते हैं संतों की निंदा करें बहुत उठावे पाप, पेट पलड़ियाँ चलाता है बड़े जंगल में साहब। इन्हीं संतों की निंदा करने से इतना घोर पाप लगता है। दूसरी बात, अब हम कोई संत हमारा यहाँ है और विरोध में लाकर कभी किसी को किसको जैसे आपके घर में मैं रहने लग जाऊँ, मेरे को आपके घर के व्यवस्था का मालूम ही नहीं, किसी परंपरा से इसको कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है। तो ये 2-4 आदमी ऐसे थे बेचारे, अब वो भी शांत हैं, अब वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। अभी कोई भी ऐसा विरोधी नहीं है गांव में जो किसी प्रकार का विरोध डाल। महाराज जी, मैं थोड़ा एक सवाल को सही करना चाहूँगा, मेरा वो जो मेन मुद्दा था पहुँच नहीं पाया आप तक। हाँ बोलिए। जैसे हम आजकल क्या मोबाइल में व्यस्त हो गए, अपनी नौकरी में चले गए, हाँ। ध्यान ही नहीं दे पा रहे भाई गाँव में, क्योंकि मेरे पास तो समय है, मेरी नौकरी ऐसी है 6 घंटे के घर में। तो हमारी जो पीढ़ी मोबाइल में ज़्यादा फंस गई और कुछ नौकरी में फंस गई, तो कुछ का ये सपना हो गया बस शहर में रहना ही आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, बच्चे बड़े स्कूल में पढ़े। तो जो ये अपने धार्मिक जो वो है धार्मिक सिद्धांत जो है हमारे छूटते चले गए। जैसे मंदिर में रोज जाना, टीका लगाना हमारा छूट गया, टीका धारण आजकल कोई मंदिर में जाना। पहले मैं याद है जब मैं छोटा सा था तो हमारा जो शिव मंदिर है उसमें बहुत सारी बच्चे हमारी उम्र के जोत लेके जाते थे रोज शाम को, अब वो बहुत कम हो गए। तो ये चीज़ें सामाजिकता के कारण, जैसे हमारे आप ये कह लो कि हमारी मजबूरियाँ हो गई या वो मजबूरी हमने कुछ पैदा कर दी, तो उससे कैसे बचा जाए और कैसे यहाँ पे जुड़ाव शुरू हो सकता है? ये सबसे पहले क्या होता है संतों का, एक तो हमारे को सनातन को सबसे बड़ी हानि किस लिए हुई, रामदेव जी के हमारा एक हफ्ते के लिए मीटिंग थी जिसमें सब बहुत बड़े बड़े हिंदुस्तान के संत आए। और मैं एक और आपको बता देना चाहता हूँ, साध्वी खड़दल साध समाज की संगठन मंत्री सारे हरियाणा की, और हम उसके प्रचार मंत्री हैं सारे हरियाणा के, जितना भी अपना सनातन धर्म है उसमें हमारा आना जाना मीटिंग होती है हरिद्वार में। उसमें जैसे RSS वाले भी हैं, तो भाई जितने भी भेद संप्रदाय के संत महात्मा है या कोई मंदिर वाले हैं
सभी आते हैं। तो उसमें सबसे मेन कमी यही रही है हमारे सनातन में कि हमने एक तो जातिवाद हमने खड़ा कर दिया, ऊंच नीच में हम ऐसे फंस गए। जब तक मैं आपसे घृणा करूंगा तो आप हमारे से दूरी बनाएंगे। जब उस परमात्मा ने हमारे को एक ही घाट से उतारा है, एक ही सारी चीजें, वही रहना सहना, वही खाना पीना है, तो इसमें सबसे पहले बड़ा आघात हमारे को एक समान रूप से आपस में न लेकर चलना है, सबसे मेन बात। और ये हमारे लिए हानिकारक है। दूसरी बात रही बच्चों की। अब जैसे जैसे महाराज जी मोहन धारण होने के बाद जैसे अब हम यहाँ सत्संग शुरू करेंगे और साध्वी जी के अनुसार, और हम कोशिश करेंगे भाई डोर टू डोर जा करके उनसे बच्चों को कुछ बताएं सनातन के बारे में, हमारे पीढ़ियों के बारे में। क्योंकि हमारे जो इतिहास में हमारे सनातन को बताया ही नहीं गया। हमारे इतिहास में बताया गया बाबर फलानी से आया था, अकबर ऐसे टाइम पे आया था, टीपू सुल्तान फलाना करा था, उसने पानीपत की लड़ाई लड़ी, ये चीजें बताई गई। जो हमारी सनातन को तो छुपा करके और ही बाह्य ताकतों ने उनको दबा दिया, और जिसके लिए हमने ये प्रयास करना चाहिए। और मेन समस्या क्या है, हमारे बच्चों का बड़ों के साथ ना बैठना। जो बड़ों का जो ज्ञान है वो उत्तम ज्ञान है। जो हमारी छोटी पीढ़ियाँ कहाँ बैठती हैं, घर में सारा परिवार बैठा रहता है, मोबाइल लेके कमरे में बैठा रहता है, उसके लिए ये नहीं मालूम उसको कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन ये माँ बाप का कर्तव्य बनता है, उसको संस्कार दिए हमारे। सबसे पहले हमारी त्रुटि भी रही है, और हम भी कोशिश करेंगे, अब युवा पीढ़ी भी कोशिश करो, कम से कम एक अपना गांव को उठाने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अब जो ये अगर संस्कार आगे एक बार छूट गए दोबारा नहीं आएंगे, और इसका हमारे लिए इतनी हानि हो जाएगी हमारे सनातन की, उसकी पूर्ति करना बहुत असंभव है। इसलिए हमने इसके एक सुरक्षा रखनी चाहिए। तो महाराज जी आपने समय दिया उसके लिए आपका आभार। नहीं, ये और हम चाहेंगे कि आपके सुरचरण गाँव में ऐसे ही पढ़ते रहे, आपका व्याख्यान हम सुनते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम चाहते हैं आप हमारे मंदिर की तरफ से अब आगे जैसे हफ्ते में एक सत्संग लो, ताकि इसमें आपकी इससे गांव वालों को भी मालूम पड़े। और सत्संगी जीवों से भी मैं अनुरोध करता हूँ, मंदिर में आए, अपने सत्संग की आप अपनी धारणाएं हैं, आप अपने धर्म की वो बताएं, और हमारे कम से कम एक सनातन से तो जुड़े, ये बहुत जरूरी है। और ये ज़्यादातर हमारे सत्संगों का एक मात्र एक इकट्ठा न होना, ये भी बहुत बड़ी क्षति रही है। और सब आप अपने धर्मों को लेकर के अलग अलग चले, इसलिए थोड़ी क्षति रहती है। ठीक है महाराज, प्रयास हमारा भी रहेगा, युवा पीढ़ी का भी हमारा पूर्ण रूप से रहेगा। धन्यवाद आपका भी। तो दोस्तों, महाराज जी से हमने बात की, उन्होंने अपने प्रवचन दिए, कबीर पंथ का इतिहास बताया, उनके संतों के बारे में बताया किस प्रकार से हम द्वेष भावना को और आपसी भाईचारे को, द्वेष भावना को मिटाकर आपसी भाईचारे को कायम कर सकते हैं। यही कबीर पंथ का जो है सोच है, उनका सिद्धांत है, और वो एक प्रचारक के रूप में काम करते हैं। इसलिए प्रचार पर वो निकलते रहते हैं, इसलिए वो स्थायी समय कब राठीवास धाम को अभी तक नहीं दे पाए हैं। लेकिन उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, आगे से धाम पर निश्चित रूप से हमेशा कोई ना कोई संत या महात्मा या महाराज, उनके जो शिष्य हैं वो रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया साध्वी सुनेदास जी माता जी जो है वो कौन सी कठिन साधना से गुजर रही हैं, कौन सी वो भक्ति में आजकल चल रही हैं, कर रही हैं उस भक्ति को, और जिससे कि उन्होंने ये भी बताया कि वो मौन व्रत पर है, 41 दिन की इनकी साधना है जो कबीर जयंती पर ख़त्म होगी। साथ ही ये अन्न का ग्रहण नहीं करती है, और जो कठिन आसन है उसमें बैठती है। तो ये कठिन साधना है, ये अधिकतर गांव वालों को इस बारे में पता नहीं होगा, तो उनको हमारी तरफ से एक सूचना ही है। और कबीर जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य आयोजन की भी उन्होंने रूपरेखा तैयार की है। साथ ही इन्होंने कहा है कि उसमें ये कमेटी का साथ लेंगे। साथ ही मैं अपनी तरफ से 2 बात जोड़ना चाहूँगा कि अपने गांव के जो युवा हैं या जो हमारे जो 3rd जनरेशन हमारी वाली पीढ़ी है, उसको मंदिर की तरफ अपना समय थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा, ध्यान आकर्षण करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये एक बार गैप बन गया, हम अगली पीढ़ी तक इस
जो है सिद्धांत इन सनातन धर्म के इन मूल्यों को नहीं पहुंचा पाए तो एक बड़ा गैप बन जाएगा, जिसकी जो है हानि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। तो उनसे भी निवेदन है इसके साथ जुड़ें, और जो ग्रामवासी हैं वो भी मंदिर के साथ जुड़े, और युवाओं का भी इसके अंदर साथ लें। ये ऐसी कामना के साथ एक बार पुनः नमस्कार।